इस बार में बात करते हुए नव्या ने अर्जुन को मन ही मन याद किया। क्या उसे अगले दिन फिर से अर्जुन को देखना था या उसे देखना चाहिए? अगर वो लगातार इस तरह से अर्जुन जैसे हैंडसम लड़के के सामने आएगी तो उसकी सगाई का क्या होगा, उसकी प्रेजेंट लाइफ का क्या होगा? लेकिन फिर भी वो अर्जुन से बहुत अट्रैक्ट थी। वो चाहती थी कि उसकी प्रेजेंस को वो अर्जुन को फील कराए। वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसकी जिंदगी से आसानी से जाए। अक्षय ने देखा कि नव्या किन्हीं ख्यालों में खोई हुई है। उसे शक हुआ कि कहीं वो उसी हैंडसम अंग के बारे में तो नहीं सोच रही। वो चाह कर भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। उसे थोड़ी देर के लिए जलन महसूस हुई। बाय द वे, मुझे बताओगी कि वो तुम्हारा मिस्टर हैंडसम हंक है कौन? मुझे बिलीव नहीं होता कि कॉलेज में मुझसे भी ज्यादा बेहतर कोई है। और हाँ, तुम्हारा आज कॉलेज में फर्स्ट डे था, काफी लोगों से मिली तो होगी ना तुम आज? नव्या ने अपनी आंखों में एक नटखट चमक के साथ हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं बता रही। मैं इस बात से अग्री नहीं करती कि तुम कॉलेज के वन एंड ओनली वन हैंडसम अंक हो। उसे रोहित की एक बात सही लगी थी कि ज्यादा लोगों से दोस्ती यहाँ अच्छी नहीं, और वो उसको फॉलो करना चाहती थी। नव्या ने अब अक्षय की बातों को इग्नोर किया और कहा, लिसन, यहाँ टीवी पर देखने के लिए कुछ नहीं है और मैं अपने बेड पर सोने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट। नव्या ने अपने ड्रिंक को खत्म किया और उसे बिन में फेंका। उसने अपने शॉर्ट्स को थोड़ा झाड़ा और खड़ी हो गई। रुको, अक्षय ने अचानक से उसे पकड़ लिया और लड़खड़ाकर नव्या ने अपना बैलेंस खो दिया और वो सोफे पर गिर गई, वो भी ठीक उसकी गोद में। क्या कर रही हो तुम? नव्या ने डाउटफुली उसे देखा। अक्षय ने अपनी आंख से खोली और नव्या पर शक करते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे का ये लाल रंग या लाली साफ साफ बता रही कि तुम उसे पसंद करती हो नव्या। लिसन, ये मत भूलो कि अब तुम मेरी वाइफ हो। क्या तुम मुझे चीट करने की प्लानिंग कर रही हो नव्या? अब नव्या बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाई और वो फाइनली मुस्कुरा दी। तुम्हें चीट? हाँ, प्लीज मेरे प्यारे हस्बैंड, तुमको नहीं लगता कि ये बात मुझे तुमसे कहनी चाहिए? और वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट देखकर तो कोई भी कह देगा कि तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। बाय द वे, जरा बताना, तुम चीट कर रहे हो मुझे या मैं? और ऐसा पूछते हुए उसने अपनी उंगली अक्षय की छाती पर रख दी। उफ, उसकी छाती काफी स्ट्रांग थी। इतनी मसल्स, इतना मस्कुलर बंदा। वो हैरान थी क्योंकि ऐसे नॉर्मली देखने से अक्षय की मसल्स को वो कभी महसूस नहीं कर पाई थी। अब नव्या काफी क्यूरियस हो गई थी। उसने अक्षय के कॉलर को नीचे कर उसकी शर्ट में झांकने की कोशिश की कि क्या सच में इस लड़की की बॉडी इतनी मस्कुलर थी। हालांकि उसकी नजर शर्ट की वजह से ब्लॉक हो रही थी। काफी अफसोस की बात थी कि नव्या चाह कर भी उसकी मस्कुलर बॉडी देख नहीं पा रही थी। अक्षय ने अचानक टकटकी लगाकर उसकी तरफ पूछा और कहा, बाद में तुम घूर क्या रहे हो? हाँ हाँ, कोशिश क्या कर रही हो तुम देखने की? और अपनी हंसी को वो रोक नहीं पाया। नव्या ने भी झेप मारते हुए कहा, अब नहीं, मैं कुछ नहीं। हाँ, वैसे भी मैं उन लड़कियों की तरह थोड़ी ना हूँ जो मैं तुम्हें देखूंगी ऐसे। वैसे भी मैं एक बहुत हैंडसम अंक को डेट करने वाली हूँ। हाँ। लेकिन अक्षय जब लगातार नव्या को टकटकी लगाकर देख रहा था तो नव्या शर्म के मारे पानी पानी हुए जा रही थी, क्योंकि नव्या को पता था कि नव्या उससे चेकआउट मार रही थी और उस वक्त उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। नव्या के इस तरह से बातें घुमाने पर अब अक्षय ने पूरी तरह से अपनी निगाहें उस पर फोकस कर दी। लेकिन उसकी बातें, उस हैंडसम हंक की बातें अक्षय को अब डिस्टर्ब कर रही थी, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि कहीं उस लड़के की वजह से हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। और वहीं दूसरी तरफ अक्षय की लाइफ में बहुत सारी लड़कियां थी और वो लड़कियां अक्षय की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। लेकिन अक्षय क्योंकि अपनी बंदियों पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता था, इसलिए शायद उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके लिए ये बहुत आसान था कि कभी भी किसी भी वक्त वो अपनी किसी भी बंदी से ब्रेकअप कर सकता था। ये सब बातें दोनों के मन में चली रही थी कि नव्या ने अचानक अपनी उंगली आगे की और कहा, हे, चलो एक पिंकी प्रॉमिस करते हैं। भले ही अक्षय को लगा कि ये बहुत ही बचकाना है, पर फिर भी उसने अपनी उंगली आगे कर दी। ये बिल्कुल उनके बचपन की तरह था जब वो एक दूसरे की छोटी उंगलियों को आपस में घुमाकर बट्टी करते थे। उस पर उसे लगा जैसे वो अपने बचपन में लौट आया है, जहां दोनों अक्सर एक साथ बाहर रहते थे और एक दूसरे के काफी करीब थे। ये उस समय की बात है जब वो दोनों छोटे थे और नव्या चोपड़ा मेंशन में रहती थी। वो अक्षय को पकड़ने के लिए दिन भर उसके पीछे भागती रहती थी,
तब छुट्टियों का टाइम था, इसलिए अक्षय हमेशा फ्री रहता था। वो अक्सर अक्षय के साथ खेलती और वो दोनों एकदम जय वीरू की तरह बेस्ट फ्रेंड वाली जोड़ी कहलाते थे। चोपड़ाज और सक्सेनाज न केवल लंबे समय से फ्रेंड्स थे, बल्कि इनके परिवार के बुजुर्गों ने इस दोस्ती के कई बीज बोए थे और अब उनके बच्चे भी काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। जब वो छोटे थे वो तब से एक दूसरे के इकलौते बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं। अक्षय को अचानक कुछ याद आया और हाथों से उसने एक जोर से ताली मारी। अरे हाँ, जब तुम 3 या 4 साल की थी ना, तो मुझे याद है कि मैंने अपने पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना था कि हम दोनों का रिश्ता तभी जोड़ दिया गया था जब हम अपनी माँ की कोख में थे। पता है तुम्हें?